सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की करंट एनर्जीज डीएम और डीएफ की कल रात से ही काफ़ी टायर्ड और प्राइम एनर्जीज पिक हो रही है कलेक्टिव में। काफ़ी टाइम से डीएम और डीएफ दोनों के ही रूट चक्रा की बैलेंसिंग हो रही है। जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जी थी वो सब सरफेस पे आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी डीएफ्स को बॉडी में पेन, लेथार्जिक या फीवर जैसा लग सकता है। वीकनेस आ सकती है बॉडी में, लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, आइसोलेशन या ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने का या सोने का मन कर सकता है। कुछ ट्विन्स को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की भी फीलिंग आ सकती है या हो भी सकता है। रूट चक्र की बैलेंसिंग बहुत अच्छे से हो रही है, जिसकी वजह से आप पहले से स्टेबल फील कर पा रहे होगे। जिन चीज़ों का लाइफ में फ़ियर था, उनसे आप निकल रहे हो धीरे-धीरे। डीएम और डीएफ दोनों ही अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आ पा रहे हैं। रूट चक्र हमारी जितनी भी एंसेस्ट्रल्स, कर्मा, पैटर्नल लीनिएज होती है, पिछले जन्मों के संचित कर्म होते हैं, उसका पूरा भंडार होता है। रूट चक्र का मतलब है जड़ और हमारी रूट्स हैं हमारे एंसेस्टर्स। रूट चक्र के इम्बैलेंस से एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। अभी कुछ टाइम से डीएफ नोटिस कर पा रही होंगी कि उनके हेयर फॉल पहले से कम हो रहे होंगे। जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि एंसेस्टर्स ब्लॉकेजेस हील हो रही हैं। हीलिंग कंप्लीट होते ही आपको अपने एंसेस्टर्स एनर्जी, पैतृक ऊर्जा क्राउन चक्र से रिसीव होगी आशीर्वाद के रूप में। और जब ऐसा होगा, आप नोटिस करेंगे कि आपके बालों की कंडीशनिंग बेटर हो जाएगी, आपके बालों की शाइन आ जाएगी या फिर आपके बालों का जो हेयर फॉल था एक्सेसिव, वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। डीएम में इमोशनल क्लैरिटी आ रही है। अगर कोई उन पर गुस्सा करता है, तो अब वो बिना जज किए उस इंसान को, उस गुस्से के पीछे क्या इनसिक्योरिटी है, उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। इसके अलावा डीएफ और डीएम दोनों की बात करें तो दोनों अपनी लाइफ में अपनी सेल्फ वर्थ पहचान पा रहे हैं, अपने गोल्स पर काम कर रहे हैं, अपने पर्पस की ओर ध्यान दे पा रहे हैं। सोशल वैलिडेशन या फिर जो कांस्टेंट दुनिया के अप्रूवल उन्हें पहले चाहिए होते थे, अब उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेल्फ डाउट से बाहर आ रहे हैं। कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, इन सब चीज़ों से वो निकल रहे हैं। अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। कल रात जिन भी डीएम का हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव हुआ होगा, उनको बहुत रोना आया होगा, उनकी डीप इमोशनल पर्जिंग हुई होगी। और दूसरी तरफ डीएफ्स को उनकी एनर्जी पिक हो सकती है, बॉडी में काफ़ी तेज़ वाइब्रेशंस आ सकती हैं, बॉडी में शिवरिंग जैसा फील हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। कल रात डीएफ्स को फर्स्ट हार्ट बीट या फिर हार्ट में पैल्पिटेशंस फील हुई होंगी, घबराहट जैसा लगा होगा, बेचैनी फील हो सकती है। डीएफ रात डीएफ्स रात भर सो नहीं पाई होंगी। इतनी हाई एनर्जीज थी कल रात की कि उन्हें अपने पेट में भी हीट फील हुई होगी। डीएम की तरफ से क्राइंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा आप पिक कर पाए होगे, जिसकी वजह से आपको अपनी राइट आई के नीचे वार्मथ फील हुई होगी। जैसे हम बहुत ज़्यादा देर तक जब रोते हैं तो हमारी आंखें गर्म हो जाती हैं, वैसा सा लगा होगा कुछ। डीएम की हार्ट चक्रा की बैलेंसिंग कंप्लीट होते ही जो डीएम का फियर था रिगार्डिंग रिलेशनशिप कमिटमेंट, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। जो भी उनका रिलेशनशिप्स को लेके इनस्टेबिलिटी थी, एक अनस्टेबल पैटर्न था, उससे वो धीरे धीरे बाहर आ पाएंगे और अपनी लव लाइफ में चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपनी डीएफ्स को अपकमिंग टाइम में कमिटमेंट दे पाएंगे। डीएफ को कल रात लेफ्ट लेग की एंकल में कुछ देर के लिए पेन फील हो सकता है या लेट नाइट राइट फीट में टिंगलिंग जैसा ये सब फील हो सकता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में जो भी स्टक्ड इमोशंस या एनर्जी होती है, वो जब रिलीज़ होती है तो हमें कुछ हद तक या कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए वाइब्रेशन या टिंगलिंग जैसा लगता है अपनी बॉडी के एरियाज़ में। इसके अलावा कल से डीएम और डीएफ दोनों के थ्रोट चक्रा की क्लींजिंग चल रही थी, जिसकी वजह से डीएफ को कल रात लेफ्ट शोल्डर में वाइब्रेशन फ़ील हो सकती हैं। शोल्डर में वाइब्रेशन इसलिए फ़ील होती हैं क्योंकि हमारे थ्रोट चक्रा का जो भी इफ़ेक्ट है वो हम हमारे शोल्डर्स पे फ़ील कर पाते हैं। इसके अलावा राइट साइड गर्दन में उन्हें दर्द फ़ील हो सकता है क्योंकि जितनी भी ब्लॉक एनर्जीज़ सब बाहर आती हैं तो वो हमें पेन के रूप में दिखती हैं। डीएफ्स और डीएम दोनों को ही काफ़ी प्यास लग सकती है, उनकी बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है। सोने से पहले वो बार-बार पानी पीने की उन्हें अर्ज हो सकती है, गला उनका सूख सकता है। आज भी डीएम और डीएफ दोनों को ही खाँसी भी आ सकती है और जितनी बची हुई स्टक्ड एनर्जीज़ थी वो रिलीज़ हुई होंगी। जिनका भी थ्रोट चक्रा बैलेंस हो गया है, वो लोग इनर विज़डम की तरफ बढ़ सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन क्लियर हो सकती है, बेटर हो सकती है पहले से। वो फ्रीली बोल पाएँगे जो भी वो बोलना चाहते हैं बिना किसी जजमेंट के। अपनी ऑथेंटिसिटी में वो लोग आ रहे हैं। जो भी उनका ओपिनियन है, वो लोग बाकी के लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको सुनना पसंद करेंगे। इसके अलावा कल रात लेट नाइट आपको डीएफ और डीएम दोनों को ही थर्ड आई पर इंटेंस प्रेशर या फिर थर्ड आई पर धड़कन जैसा या हार्ट बीट जैसा फील हुआ होगा। हमारी थर्ड आई पर कफ की बहुत सारी लेयर्स जमी होती हैं। जब भी हम इनर वर्क नहीं करते हैं या फिर जब भी हम इनकार्नेट होते हैं तो उस पे ऑलरेडी कफ की लेयर्स डिफ़ॉल्ट में होती हैं। जब भी हम हमारा काम शुरू करते हैं या हमारी चक्र की क्लींजिंग शुरू होती है तो वो कफ की जितनी भी लेयर्स हैं जमी हुई वो पिघलने लगती हैं और वो हमें हमारे गले में कफ के रूप में महसूस होती हैं। कल से आपको कफ जैसा भी फील हो सकता है दोनों को ही। डीएम और डीएफ दोनों ही इंट्यूटिव हो रहे हैं धीरे धीरे बहुत, और आने वाले कुछ टाइम में या करंट में भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में हो या फिर डिवाइन फेमिनाइन की, दोनों की लाइफ से निकल सकती है। इस मंथ भी और आने वाले अपकमिंग मंथ में भी आपको बहुत सारे सीवियर चेंजेस दिखेंगे रिगार्डिंग थर्ड पार्टी या जो भी उनकी रिलेशनशिप्स हैं इन दी थर्ड पार्टी वो हटेंगे या टूटेंगे। जो भी आप दोनों के रिलेशन के बीच में है उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। चाहे वो एक लव एंगल हो या बिना लव के भी कोई एंगल हो सकता है, तो वो दोनों तरीके के सिचुएशन में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है। जिनका भी थर्ड आई चक्रा ओवर एक्टिव है, उनको एंग्जायटी फील हो सकती है। लगातार उनकी माइंड में या दिमाग में कहीं तो थॉट्स रेस कर सकते हैं, ज़्यादा चल सकते हैं। एनर्जीज़ क्राउन चक्रा तक फ़ील हो सकती हैं लास्ट 2 या 3 दिनों से, जिसकी वजह से आपको आपके लेफ्ट सर में भारीपन फ़ील हो सकता है या वाइब्रेशन फ़ील हो सकती है या टिंगलिंग जैसा लग सकता है। जिनकी भी एनर्जीज़ बैलेंस है, उनको डिवाइन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होगा, ब्लेस्ड लगेगा, डाउनलोड्स क्लियरली रिसीव हो पाएँगे, आप काम फ़ील कर पाओगे। जिनका भी क्राउन चक्रा इस समय ओवर एक्टिव हो गया है उन लोगों के वो लोग कैसे पता लगाएंगे कि हमारा ओवर एक्टिव है? या तो वो बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, ना ही दिन में ना रात में, या फिर वो बहुत ज़्यादा सोएंगे चाहे डे हो या नाइट। इसके अलावा अगर हम बात करें एंजेलिक नंबर्स की, तो इस समय आपको दिख सकता है 111, 333, 888, 777 और कुछ हद तक 444 भी। मिरर नंबर्स में आपको 69, 96 की बम्बार्डिंग हो सकती है। बार-बार जहाँ भी आप, चाहे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको हर जगह 96, 69 नंबर बार-बार रेपिटेशन में दिख सकता है।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रीयूनियन बहुत नज़दीक है। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन जल्द ही होने वाला है और हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। अगर आपको ये नंबर्स रेपिटेटिवली दिख रहे हैं काफ़ी महीनों से या काफ़ी वीक से या फिर काफ़ी लंबे अरसे से। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप लोगों से ये रेज़ोनेट हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर लिखें रेज़ोनेटेड या फिर लिखें हर हर महादेव। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिट दी लाइक बटन एंड बेल बटन आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाएँ। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।